लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी पर पहले से ही शिकंजा तो जारी है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहाँ पर संजय सिंह की बात करें तो अब यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि कैसे और आरोप लगाए जा सके कि अगर यहाँ पर बच भी जाए संजय सिंह इस मामले में, शराब घोटाले में, तो किसी दूसरे आरोप में फंस जाए। अगर नहीं भी प्रधानमंत्री हैं और हर नागरिक को जानना उनका ये अधिकार है कि वो जाने कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं। तो ये तो हर पब्लिक डोमेन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई जनता का फैसला और बच्चों का फैसला भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर जेल गए थे तो बच्चे काफ़ी उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि शिक्षा के स्तर पर कैसा विकास किया है उन्होंने, उसको लेकर मनीष सिसोदिया को आज भी याद करते हैं। क्योंकि किसी स्कूल में जाते हैं अरविंद केजरीवाल तो वहाँ पर बच्चे यही पूछते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया कब बाहर आएंगे। तो वहीं सेबी का जब राहुल गांधी कल दे रहे थे तो उन्होंने सेबी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो बार बार यही कह रही है कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये जो खबर छाप रहे हैं ये किस तर्ज पर छाप रहे हैं, इनको कहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं? अपने इन्हीं चीज़ों में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो वो सबूतों की बात करती है, फिर उन्हीं सबूतों को पेश नहीं कर पाती। और देखा जाए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, उनको लगातार रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है और उनकी जेल यहाँ पर हो रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के साथ भी हो सकता है। क्योंकि नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का हाल कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जब लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे थे, अडानी स्कैम को लेकर सीधे सीधे पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे थे, तो हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई मामले दर्ज होते हुए नजर आए। हालांकि इन मामलों का केंद्र सरकार से कोई कनेक्शन है इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां पर इन तमाम एक्शंस को, इन तमाम मामलों को कांग्रेस उस वक्त राजनीति से प्रेरित बता रहा था। और अब अगर बात करें संजय सिंह की तो बता दें कि इस वक्त संजय सिंह भी ईडी के शिकंजे में है, तिहाड़ जेल में बंद है। आज उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले खबर सामने आती है कि सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को एक वारंट भेजा गया है, उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। आरोप है कि संजय सिंह ने साल 2021 तारीख 13 अप्रैल एक चुनावी जनसभा की थी जिसमें उन्हें अनुमति नहीं थी जनसभा करने की, क्योंकि कोरोना काल का वो समय था और इसीलिए उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर मोदी सर ने मामले में फैसला आने के तुरंत बाद उनके खिलाफ 10 और मानहानि के मामले सामने निकल कर आने लगे, क्या अब ऐसा ही संजय सिंह के साथ होने वाला है? आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोई अच्छी खबर हाई कोर्ट से आ सकती है और इसीलिए अब उनके खिलाफ ये पुराने मामले जो कहीं दब गए थे फाइलों में, उन्हें ढूंढ कर निकाला जा रहा है कि संजय सिंह को जेल से बाहर ही ना आने दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने न्यूज रूम में हैं और तमाम सहयोगियों से समझेंगे कि क्या वाकई में जिस तरीके से संजय सिंह पर ये एक और नया मामला दर्ज हुआ है, क्या वो राजनीति से प्रेरित हो सकता है। यहाँ पर नाजमीन है। नाजमीन, राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ और अब संजय सिंह को लेकर आज खबर सामने आई कि उनके खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है। हालांकि मामला पूरी तरह से उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ वारंट जारी होना, क्या देख रही है किस तरीके से क्या ये मामला भी राजनीति से प्रेरित हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर तो यही दावा कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी पर पहले से ही शिकंजा तो जारी है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहाँ पर संजय सिंह की बात करें तो अब यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि कैसे और आरोप लगाए जा सके कि अगर यहाँ पर बच भी जाए संजय सिंह इस मामले में, शराब घोटाले में, तो किसी दूसरे आरोप में फंस जाए। अगर नहीं भी बचते तो इतने आरोप लगा दें कि एक तरीके से चुनावी मैदान में ही ना उतर पाए, क्योंकि राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ था, लगभग ये तय हो
चुका था कि लोकसभा का चुनाव अब लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मानहानि का केस दर्ज हुआ था, संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, तो लगभग यहाँ पर यह था कि अब राहुल गांधी का चुनावी सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन नाज़मीन, अभी हमने देखा कि जो मोदी डिग्री से जुड़ा बड़ा मामला था, उसमें भी यहाँ पर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को 10 अक्टूबर को ही गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला। और अब एक और मामला, तो क्या वाकई में जो भी नेता अब केंद्र सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा, पीएम मोदी के खिलाफ सवाल उठाएगा, तो क्या उनके खिलाफ इस तरीके के जो एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, इन्हें किस तरह से समझा जाए? क्या वाकई में अब यहाँ पर लोकतंत्र को खत्म करके जो राजतंत्र चलाया जा रहा है, 2024 में किस तरह से इसे देखेंगी? जनता का क्या फैसला रहेगा इस तंत्र को लेकर? देखिए, जनता का फैसला और बच्चों का फैसला भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया यहाँ पर जेल गए थे तो बच्चे काफ़ी उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि शिक्षा के स्तर पर कैसा विकास किया है उन्होंने, उसको लेकर मनीष सिसोदिया को आज भी याद करते हैं। क्योंकि किसी स्कूल में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहाँ पर बच्चे यही पूछते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया कब बाहर आएंगे। तो वहीं ये देखा जाए कि यहाँ पर अब गुजरात की बात कही गई है, तो गुजरात तो मोदी का गढ़ कहा जाता है। अब आप गुजरात हाई कोर्ट चले जाइए, सूरत कोर्ट चले जाइए, राहुल गांधी ने भी तो इन अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ से झटका मिला। तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल पर जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए ये फर्जी डिग्री वाला मामला उठाया जा रहा है, तो वहाँ पर राहत मिलना तो मुश्किल ही था, ये तो तय था कि वहाँ से मिलेगा नहीं। तो अब संजय सिंह उस मामले में भी फंसे, संजय सिंह को एक और मामले में चुनावी सभा में परमिशन नहीं लेना, उस मामले में फंसे, और शराब घोटाले में तो फंसे हुए हैं ही, क्योंकि शराब घोटाले की बात करें तो लंबा केस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को 8 महीने से ऊपर हो चुका है, तो संजय सिंह को इस कुछ दिनों में कैसे वो राहत दे देंगे। तो आप समझिए कि चुनावी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया गया है ताकि वो बच ना पाए। वाकई में देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर नाज़मीन ने साफ तौर पर कहा कि चुनावी माहौल को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेर लिया गया है। सवाल यहाँ पर दौलत से लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, फिर भी 8 महीने तक जेल में रखा गया। आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई है। क्या लग रहा है, जैसा कि अभी नाज़मीन ने कहा कि 8 महीने का लंबा इंतजार, लेकिन सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। ऐसे में संजय सिंह जो तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें जमानत आज मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखे जाए तो यहाँ पर राहत मिल सकती है, क्योंकि ईडी से अब सवाल यहाँ पर होना शुरू हो गया, क्योंकि तथ्यों को लेकर बात चल रही है, सबूतों को लेकर बात चल रही है, और ईडी यहाँ अपने सबूत जो है पेश नहीं कर पा रही। और जब जमानत की बात आती है, जब कोर्ट राहत देना चाहती है, तो ईडी कहती है कि ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, अगर बाहर जाएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अगर आपको पता है सबूत बाहर हैं और ये छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ईडी यहाँ पर सबूत क्यों नहीं ला पा रही? बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। और लगातार जो है ईडी कहीं ना कहीं अपने इन्हीं चीज़ों में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो वो सबूतों की बात करती है, फिर उन्हीं सबूतों को पेश नहीं कर पाती। और देखा जाए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, उनको लगातार रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है, उनकी जेल यहाँ पर हो रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के साथ भी हो सकता है, क्योंकि संजय सिंह कई लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बने हुए हैं। कई लोगों की राजनीति उनके चक्कर में खतरे में, क्योंकि मणिपुर को लेकर उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने भरी संसद में यहाँ पर प्रधानमंत्री को और कई लोगों को वहाँ पर घेरा था, जो शायद ही किसी कईयों को नागवारा गुजरा हो कि यहाँ पर किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल कर सकते हैं। और यही देखा जा रहा है देश में, जो प्रधानमंत्री से और केंद्र सरकार से सवाल करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर दौलत ने कहा कि जो भी सीधे सीधे सत्ताधारियों से सवाल पूछता है, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के एक्शन देखने को मिलते हैं, पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है, छापेमारी देखने को मिलती है, और अचानक से उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर तुषार है मेरे साथ, और इसी से जुड़ा एक सवाल मैं तुषार से लेना चाहूंगी। तुषार, जब राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में राहत मिली, तो जो 10 अन्य मामले अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ अलग अलग अदालतों में चल रहे थे, अचानक से वो दब गए। उनमें कोई भी हमने देखा कि यहाँ पर कुछ भी एक्शंस होते हुए नजर नहीं आए, वो अचानक से उनकी कार्रवाई रुक गई। अब संजय सिंह जिस तरीके से आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं, अगर राहत मिलती है तो जो 2 अन्य मामले हैं जिन्हें लेकर के साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शायद कभी भी उसमें भी उन पर गाज गिर सकती है, तो क्या जैसे राहुल गांधी को लेकर मामले दब गए थे, अगर जमानत यहाँ पर मिल जाती तो क्या संजय सिंह के साथ भी ऐसा देखा जाएगा कि राहत मिलने के बाद बाकी के मामले भी पूरी तरह से दब जाएंगे? देखिए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।
आता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहा जा सकती है, क्योंकि जो ये वाला मामला लगा हुआ है वो दूसरे अगर मामलों से देखें तो ये ज़्यादा गंभीर मामला यहाँ पर जो है संजय सिंह पर लगाया गया है। लेकिन तुषार, पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाना भी तो एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती हुई नजर आ रही है ना कि कहीं ना कहीं इस मामले को उठाकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। आप किसी से उनकी शिक्षा का प्रमाण मांग रहे हैं तो ये कोई गंभीर मामला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हर नागरिक को जानना उनका ये अधिकार है कि वो जाने कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं। तो ये तो हर पब्लिक डोमेन में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई इतना गंभीर मामला नहीं है। लेकिन इसको जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, केजरीवाल हमेशा ही इससे सवाल पूछते आए हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं या नहीं, हमें बस इतना बता दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो आम जनता को भी जानने का अधिकार है। लेकिन इसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और हो सकता है कि यहाँ पर विपक्ष भी इसलिए उठा रहा हो ताकि जनता के सामने पता लगे कि आपका प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं, और उनकी छवि पर सवाल खड़ा हो। लेकिन जिस तरीके से इसको मोल्ड किया जा रहा है वो एक बड़ा मामला जरूर बन सकता है कि आगे जाकर उसमें कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा तुषार, यहाँ पर देखिए, जब आखिरी सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी संजय सिंह की, तो लाख कोर्ट के कहने के बाद भी उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया। एक उन्होंने सेंटेंस बोला कि अडानी मामलों की जांच कब होगी। और कल भी हमने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अडानी का मुद्दा यहाँ पर उठाया। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई। तो अडानी का मामला, स्कैम का, जो घोटाले का, कोयले का यहाँ पर जिक्र किया गया। ये मामला एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर भी यहाँ पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन क्या लग रहा है, पहले यहाँ पर संजय सिंह द्वारा इस मामले को उठाया गया, अब राहुल गांधी द्वारा उठाया जा रहा है। क्या मामले की जांच होगी यहाँ पर? देखिए, उतने जिस लेवल पर जांच होनी चाहिए उस लेवल पर तो नहीं हो रही है जांच, क्योंकि जिस तरीके से सेबी का, जब राहुल गांधी कल दे रहे थे तो उन्होंने सेबी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो बार बार यही कह रही है कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये जो खबर छाप रहे हैं ये किस तर्ज पर छाप रहे हैं, इनको कहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं? इनके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन बात वही है कि चुनाव सर पर है, और जब चुनाव सर पर होते हैं तो लगातार जितने भी दल हैं वो एक दूसरे दलों पर जो है इस तरीके के आरोप लगाते हैं, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से चल भी रही है इंडिया में, लेकिन उतने इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जा रही है जितनी संजय सिंह वाले मामले को दी जा रही है, जितने बाकी दूसरे मामलों को दी जा रही है। और जहां तक आपने संजय सिंह की बात करी, जब कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया है तो फिर उन्हें इस तरीके के बयान मीडिया के सामने और कोर्ट के अंदर भी नहीं देने चाहिए थे। एक आखिरी सवाल छोटा सा रहेगा और बहुत ही कम लफ्जों में जवाब जानना चाहूंगी। क्या लग रहा है कि आज हाई कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है, क्योंकि सबूत पिछली सुनवाई में भी नहीं सौंप पाई है ईडी। तो अगर आज भी ऐसा ही देखने को मिलता है, दलीलें ही यहाँ पर सामने आ रही, तो क्या जमानत पर कोई फैसला संजय सिंह के समर्थन में आने की यहाँ पर उम्मीद नजर आ रही है? जी नहीं, आज कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि संजय सिंह पर आज जो है जमानत का कोई फैसला आएगा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यही फैसला आएगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट की जो उनकी 27 तक जो रिमांड उन्होंने दी है उसी को बरकरार यहाँ पर हाई कोर्ट इस समय रखेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं तुषार ने साफ तौर पर कहा कि अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इतनी आसानी से तो यहाँ पर संजय सिंह को राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि जमानत नहीं मिलने वाली है। हालांकि अभी सुनवाई शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, और तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ईडी सबूत नहीं पेश कर पाती है, दलीलें यहाँ पर मजबूत नहीं रखती है, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को राहत मिल सकती है। बहरहाल आज के लिए इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर मुलाकात।